GLA 220 ज़्यादा सुंदर है कि वॉक्सवैगन टी-रॉक, ये क्वेश्चन से मैं सीरियसली तंग आ गया हूँ ट्विटर पे एंड यूट्यूब पे, बट ऑनेस्ट ओपिनियन में अभी आपको बताता हूँ। और सबसे पहले अगर मैं साइज की बात करूं तो उसमें फिर GLA का एज है, बिकॉज इसमें जो लेंथ है वो 4440 mm के आसपास है और उसमें 4300 से नीचे ही है, और विड्थ भी इस कार की ज़्यादा है 1840 mm के आसपास। तो इसका जो स्टांस है ओवरऑल जब खड़ी रहती है तो इट लुक्स मैसिव एज कम्पेयर टू टी-रॉक। तो एक थोड़ी सी रोड प्रेजेंस फैक्टर में जब ये बैक टू बैक खड़ी रहती हैं कार्स तो उसमें फिर GLA का थोड़ा सा एज रहता है। फ्रंट प्रोफाइल मुझे पर्टिकुलरली मर्सिडीज की ज़्यादा सुंदर लगी है इन दिस AMG लाइन एज कम्पेयर टू वॉक्सवैगन टी-रॉक। साइड प्रोफाइल में क्योंकि जो एलिमेंट्स हैं वो शार्प एलिमेंट्स हैं, तो एज कम्पेयर टू GLA मुझे टी-रॉक का एज जो है वो लगता है, इवन दो आई हैव टू से कि उसके जो डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं वो कर्वी हैं, दे लुक स्पेशल इन इट्स ओन वे, एंड दिस कार पर्टिकुलरली इज वर्किंग like a slow poison for me. With each passing day, I'm loving it more and more. But अभी तक थोड़ा सा मैं sharp elements का fan हूँ, तो साइड प्रोफाइल में टी-रॉक का एज है मेरे अकॉर्डिंग। एलॉय व्हील ये टी-रॉक का है 17 इंचेस एंड ये 19 इंचेस मर्सिडीज का है। दिस लुक्स फार बेटर, एंड मैं ऑनेस्टली बताऊँ ये मेरा ड्रीम एलॉय व्हील डिजाइन भी है। दिस इज समथिंग आई विल से परफेक्ट। रियर में बोथ लुक स्पेशल, हालांकि दोनों के ही जो एग्जॉस्ट हैं वो फेक है, बट द वे दीज टेल लैंप्स आर जेल्ड इन और जो ओवरऑल प्रोपोर्शंस है वो इसके भी बहुत सुंदर लगते हैं, एंड टी-रॉक के भी ऑब्वियसली अगर आप देखें तो विद शार्पर एलिमेंट्स वो भी अपनी जगह पे बहुत ग्रेसफुल जो है वो लगते हैं, स्पेशली दीज टेल लैंप्स जो कि बहुत सीमलेसली जेल्ड इन है विद द डिजाइन। तो इसमें हल्का सा 0.5 जो नंबर है वो मुझे टी-रॉक के अभी तक जो है वो ज्यादा लग रहे हैं। और इस पर्टिकुलर एंगल से जब आप साइड से देखते हैं तो दिस कार बिकॉज इट्स बिगर, द एलॉय व्हील डिजाइन, द ओवरऑल AMG स्टाइलिंग, उसके कारण ये पर्टिकुलरली टी-रॉक से बिकॉज ऑफ द साइज वो थोड़ी सी बेहतर लगती है, बट इवन देन जो टी-रॉक है वो अपने आप में बहुत स्पेशल लगती है। मतलब इट्स लाइक चूजिंग बिटवीन माय टू सन्स। इंटीरियर्स में AMG लाइन का कोई मुकाबला ही नहीं है, एंड आई हैव टू से कि अदर देन ऑल व्हील ड्राइव 2000 सीसी डीजल इंजन, जो इंटीरियर्स की क्वालिटी थी वो प्राइम फैक्टर था मेरे लिए। द मोमेंट आई सॉ GLA 220 मैंने उसको उसी दिन ही बुक कर दिया था। आई वाज सो स्टन्ड विद द क्वालिटी कंसीडरिंग दिस एज एन एंट्री लेवल लग्जरी कार। तो इसका कोई मुकाबला नहीं है इंटीरियर्स में। एंड विद टी-रॉक यस, एक पैसेंजर सेगमेंट की गाड़ी के हिसाब से ये बहुत सुंदर डिजाइन है इसका भी, बट ऑल मटेरियल्स आर वेरी गुड हार्ड प्लास्टिक्स। बट यस, इंटीरियर्स में क्योंकि ये कार्स अलग अलग सेगमेंट में पिच होती है तो इसमें इंटीरियर्स में जो है वो GLA की बहुत बड़ी लीड है एज कम्पेयर टू टी-रॉक। बट आई हैव टू से कि बोथ कार्स आर वेरी इजी टू ऑपरेट। इन दोनों कार्स के साथ मैं 1-2 दिन में ही यूज्ड टू हो गया था। फिजिकल टच बटन आर देयर, जो स्क्रीन के UI है आई गॉट यूज्ड टू इट वेरी इजीली। तो इस चीज में दोनों कार्स ही अच्छी हैं, बट इंटीरियर्स में GLA हैज अ क्लियर एज। तो व्यूअर्स आप ही बता दीजिए कि क्या मेरे एनालिसिस सही है एज एन ओनर, और आई हैव टू से कि आई एम अ प्राउड ओनर ऑफ बोथ दीज कार्स, और बहुत खुशी होती है जब मैं बारी बारी इन दोनों को चलाता हूँ। लीव योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो।